यस्यावदतोऽपि भारते विभूतयतीर्थगतोपनीतो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। ये लोग सनातन धर्म सरस्वती भगवान की जय। कल्पतरु चिन्ह सहित इच्छित फल प्रदाता श्री शीतलनाथ भगवान की जय। पंचनावधर महावीर भगवान की जय। लोकेश्वर बाहुबली भगवान की जय। सर्वदेव भगवान की जय। जन्म कोद्वारा सांगमयी जनवाणी माता की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतागर जी महाराज की जय। सत्यदी पट्टाधीशाचार्य श्रवण गुरुवती धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षक ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल्पी सागर जी महाराज की जय। तीन कमनौ कुरुमराज की जय। देवले प्रज्ञा बालियों के मुंह से सागर जी महाराज की समस्त मन संग की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, दस लक्षण पर्व अपने एक एक लक्षण बताते हुए अपने धर्म का स्वरूप बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नित्य प्रतिदिन आप एक एक धर्म की पूजा करते ही हैं, लेकिन प्रतिदिन 10 धर्मों के ही अर्घ चढ़ाते हैं। क्योंकि प्रतिदिन नहीं, प्रति क्षण हर श्वास में हमें 10 धर्मों की आराधना करना। ये तो समझाने की व्यवस्था है कि एक एक दिन एक एक धर्म आता है, लेकिन हमें तो हर क्षण हर श्वास में धर्म की अनुभूति करनी है। आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। दृष्टांत बहुत दिए जा सकते हैं, कहानियां खूब सुनाई जा सकती, लेकिन जिस पूजा को आपने पढ़ा है उस पूजा का पद ही यदि आप विश्लेषित कर दें और समझ लें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि दान क्या है और त्याग क्या है। दान चारे परिकार चार संग को दीजिए, धल बिजुली ऊने हार नर भव लाओ लीजिए। 4 प्रकार का दान 4 संग को दिया जाता है। ये 4 संग कौन है? मुनि, यारिका, श्रावक, श्राविका। और त्याग किसका करना है और दान किसका करना है? धन बिजली उनहार, उनहार यानी चमक, बिजली की चमक जैसी दिखती है और लोप हो जाती। धन की अनित्यता का वर्णन किया जा रहा है। आचार्य भगवान कहना चाहते हैं उत्तम क्षमा नहीं किया, मन का कल्याण नहीं किया, 4 कसायों को छोड़ करके मन का कल्याण नहीं हुआ। सत्य बोल करके वचनों का कल्याण नहीं हुआ और संयम और तप के द्वारा
काय का कल्याण नहीं हुआ। बोले कोई बात नहीं, चूक गए तो चूक गए, अब तू धन का कल्याण कर ले। यदि धन का कल्याण होगा तो ध्यान रखना, उससे क्रोध भी चला जाएगा, मान भी चला जाएगी, माया भी चला जाएगा, लोभ भी चला जाएगा, क्योंकि वो धन आपने मन वचन काय से कमाया है। कितनी मेहनत की, कितनी कसाई लगाई उसको कमाने में, और वो धन कैसा है, बिजली उन्हार। नर भौला हो लीजिए, मनुष्य भव की सफलता, मनुष्य जीवन का लाभ कब लेंगे? हम हर चीज का लाभ लेते हैं, हर चीज का लाभ लेते हैं, पर मनुष्य जीवन का लाभ कब लेंगे? कहती उत्तम त्याग कहो जग सारा। औषधि शास्त्र अभय आहार, ये 4 प्रकार की जो दान बताए, ये चारों प्रकार के दानों में औषधि और आहार दान श्रावकों के पल्ले। आहार, औषध, उपकरण और वसति का है, ये 4 दान श्रावकों के हैं। साधु के तो 2 ही दान हैं, ज्ञान दान और अभय दान। साधु 4 प्रकार के दान का उपदेश तो देता है, लेकिन आहार दान और औषधि दान कर नहीं सकता। उसका काम ज्ञान दान और अभय दान। 16 कारण भावना में, शक्ति त्याग भावना में 3 दान लिखे हैं, केवल 3 दान, आहार दान, ज्ञान दान और अभय दान। औषधि दान नहीं लिखा। क्यों? 16 कारण भावना किसके लिए है? तीर्थंकर बनने के लिए। तो औषधि कहाँ चली गई? तो औषधि को उन्होंने वैयावृत्ति में डाल दिया। तो जब वैयावृत्ति जो करता है उसकी विशुद्धि बढ़ती है, और जिसकी वैयावृत्ति होती है उसकी विशुद्धि बढ़ती है। लेकिन औषधि दान में संक्लेश ही संक्लेश है, खाने वाले को और देने वाले। और 10 धर्मों में 10 धर्म को कौन पालते? मुनिराज। तो वहां 10 धर्म की व्याख्या करते समय 2 ही दान रह गए, ज्ञान आदि दान, हम ज्ञान को आदि करके, तो ज्ञान और अभय दान। और जब अरहंत भगवान बन जाते हैं, तीर्थंकर भगवान बन जाते हैं और उनको केवल ज्ञान हो जाता है, तो उनके 4 घातिया कर्म नष्ट होते हैं। तो अंतराय कर्म नष्ट होने से अनंत सहायक अभय दान हो जाता है। उनके एक ही दान बचता है। कहने का अभिप्राय यही है, निश्चय राग देश निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान समारे। अब दोनों ज्ञाता, साधु और श्रावक, ये दान के ज्ञाता हैं। दोनों समारे कूप जल सम, दर्भ घर में परिणया, निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाए खोया भाई। दोनों समारे। कौन? 2।
साधु और श्रावक। दो दान हमारे अधिकार के हैं, ज्ञान दान और अभय दान। और दो दान की आपकी मुख्यता है, आहार दान, औषधि। उपकरण दान और बसत का दान हर समय नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये अवसर तो, आहार औषधि का अवसर तो निरंतर मिल जाता है। वर्तमान योग में कहानियां कितनी आती हैं। एक एक जीव ने दान दिया। आज जरूरत है बशतकाओं की, साधुओं के अनुकूल रहने की स्थान नहीं। बहुत सारी सुविधाएं साधु को हो रही हैं, लेकिन जिनवाणी का संरक्षण नहीं है। हम केवल मूर्ति को ही भगवान मानते हैं, उसकी आमनाएं पालते भगवान की। अरे जिनवाणी की भी आमनाएं है, गुरु की भी आमनाएं है। आमनाएं का अर्थ होता है शुद्धता। क्या आमनाएं का केवल एक ही अर्थ नहीं है जो अपन ने सुन रखा है। परसों शाम को पंडित जी आए थे, हनुमानगंज में आए हुए हैं कोटा से। चर्चा चल रही थी, तो एक शंका आई काष्ठा संघ के बारे में। तो उनने कहा कि भाई पहले काठ की मूर्तियां बनती थी, उनके लिए अभिषेक की जरूरत होती थी, घी दूध उनका होता था। हमने कहा पंडित जी ये तो बताओ काष्ठा शब्द का अर्थ होता क्या है। तो सभी लोग यही जानते काष्ठा का अर्थ लकड़ी। बंधुओं, काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी और काष्ठा का अर्थ होता है दिशा। दिगंबर, दिग किसको बोलते हैं? दिशा को। दिशा ही जिनका अंबर है वो दिगंबर। ऐसे ही हमारे ही गुरु लोग, उन्होंने अपनी एक विशेषता बनाने के लिए एक नया टाइटल दे दिया जिससे लोगों को नया आकर्षण। तो काष्ठा संघ बनाया, पुन्नाट संघ बनाया। अब पुन्नाट का अर्थ क्या होता है? पुन्नाट का अर्थ होता है दक्षिण। जैसे बुंदेलखंड, रोहेलखंड, मारवाड़, मेवाड़, इस नामों से साधु प्रसिद्ध हो जाते थे। तो उन्होंने उस नाम से, पुन्नाट संघ के नाम से ग्रंथ लिखा, पुन्नाट संघ लिख दिया। अब तुम सोच रहे ये क्या, कौन सी बलाय है। जैसे वर्तमान में दो शांति सागर हो गए, एक दक्षिण के, एक छानी वाले। संरत सम्राट, तपस्वी सम्राट हो गए, एक सिंहरत वाले हो गए। अब ये आगे जाकर के जब इतिहास लिखा जाएगा तो फिर ढूंढेंगे कि भैया ये क्या बलाई थी। ऐसे ही ये जो चीजें हैं, जब तक हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे ज्ञान का, सब लोप हो जाएगा। हम शुरू से ही बोल रहे भैया आपका ये देश ज्ञानियों का देश, जिन्होंने ग्रंथों को लिखा है, टीकाएं की हैं, हजारों हजारों ग्रंथ, पांडुलिपियां आज भी आसपास के आपके गांव में पड़े हुए। उनके संरक्षण की जरूरत है। आपका तो परिवार बचेगा, जाति बचेगी कि कोई ठिकाना नहीं है। क्यों? आपके जब बच्चे ही आपके मन के नहीं चल रहे तो बहू कहां से मन की आ जाएगी? क्या रोटी और बेटी का व्यवहार खत्म हो गया तो किसकी शुद्धि की बात कर रहे हो?
यदि धर्म की शुद्धि जिंदा रखना चाहते हो तो रोटी और बेटी की शुद्धि रखो, और रोटी बेटी की शुद्धि होगी तो दान की शुद्धि होगी। बिना रोटी बेटी की शुद्धि के दान की शुद्धि नहीं होगी। समंत वज्राचार्य ने रत्न साहब का चार में दान की परिभाषा करते हुए लिखा है, नव पुण्यई प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन असूनारंभाना मारियाना मिश्यते दानम। नवदा भक्ति, 7 गुण और 3 प्रकार की शुद्धि, कुल की शुद्धि, आचरण की शुद्धि और शरीर की शुद्धि। ये 3 शुद्धि है, तभी आप दान के पात्र बनोगे। बाकी के सब नादान। अपने कुल की शुद्धि बचा लो, अपनी जाति की शुद्धि। वो तो नहीं बचाएंगे, इनकी शुद्धि का कोई वो नहीं। हो भैया शुद्धि शुद्धि करें जाओ, कुछ नहीं होगा। कहने का अभिप्राय है, निश्चय राग देश निर्वारे ज्ञाता दोनों दान सम। ज्ञाता समारे कु जल सम, दर्भ घर में परनया। निज हाथ दीजिए, साथ लीजिए, खाए खोया। ये कूप जल के समान क्यों बताया? पुराने समय में जब बोलियां लगती थी, अब तो ये फिल्मी गाने ये वो सब, पुराने दोहे होते थे। यदि मंजूर धन रक्षा, यदि मंजूर धन रक्षा तो धनवानो वनोदानी। कुएं से घर ना निकलेगा तो सड़ जाएगा वो पानी। ये तो आपके लिए है कि यदि आप कुएं का पानी नहीं निकालोगे तो सड़ जाएगा। और महाराज क्या सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, और ज्यों खर्चे त्यों तो बड़े, बिन खर्चे घट जाते। हमारे लाने भी कह गए। इसलिए जैसे आप मुनिराज को पड़गा करके आहार देते हैं, ऐसी भी हम आपको पड़गा के आहार देते हैं। आप 4 प्रकार के दान देते हो, नहीं देते हो हमें मतलब नहीं, लेकिन मुनिराज तो रोज 4 प्रकार के दान देते हैं। आहार दान भी देते हैं, औषधि दान भी देते हैं, ज्ञान दान भी देते हैं, अभय दान भी देते हैं। क्या बहन जी चक्कर में पड़ गई? अनुकंपा जी बहन जी चक्कर में पड़ गई जी। महाराज क्या बोल रहे, हमें तो अभी तक दो नहीं। एक योगी असन बनावे, आप बनावे आप ही खावे, खाते ना ही अगावे। एक योगी असन बनावे, असन यानी भोजन। गुरु महाराज इतना अच्छा अच्छा भोजन बनाते, आप लोग को पता नहीं है। वैष्णव संस्कृति में जो संत जो संत क्या करते हैं,
भिक्षावृत्ति में नहीं जाते हैं, अपने ही स्थान पर रहते हैं। तो उनकी चर्या के लिए उनके जो भक्त लोग हैं सीधा सीधा रख जाते हैं। सीधा का मतलब है दाल चावल आटा घी दूध सब। फिर वे क्या करते संत महात्मा अपने हाथ से ही भोजन बनाते हैं। तो उनके जो चेले चपाटे होते हैं तो जब टाइम हो जाता है तो पहुंच जाते हैं। अरे बाबा जी आपके हाथ का तो कमाल है, और प्रसादी पाने पहुंच जाते। वही समय आने वाला है थोड़े दिन बाद, आप लोग भी सीधा सीधा रख दोगे कि महाराज आप भी बनाओ और हमें खवाओ, व्यवस्था आप करो। आएगा आएगा देख लेना बेटा, आप जब वो टैक्स लग सकता है महाराज के हाथ पे तो सब हो सकता है, चिंता मत करो। कई जगह तो हो भी रहा है, हम नहीं बताएंगे क्योंकि धर्म की बदनामी भी होती। तो गुरु महाराज जो होते हैं आहार दान देते हैं। क्या? शरीर का भोजन 4 प्रकार का है और आत्मा का भोजन ज्ञानामृतम भोजनम। ज्ञान रूपी अमृत का ये भोजन आपको कराते हैं। सवेरे आओ तो नाश्ता भी कराएंगे, भोजन भी कराएंगे। दोपहर में आओ तो अभी दुनिया भर के नाम अंग्रेजी हैं वो आपके हैं। शाम को आओ तो कराएंगे, रात में आओ तो कराएंगे। 24 घंटे भंडारा खुला हुआ है, खाओ। ज्ञानामृतम भोजनम। औषधि दान भी देते हैं। आपका रोग क्या है पता है? भ्रम है रोग हर जिन की वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। आपके रोग है भ्रम रोग, शंका का रोग। पहले तो 2 ही शंका होती थी, लघु शंका दीर्घ शंका। आज तक किसी का शंका का समाधान नहीं हुआ। जितने शंका समाधान होते इतने बार सुन लिए, फिर भी छेड़ेंगे। पूज हमारे सुधा सागर जी महाराज कहते हैं तुमने छत्ते में हाथ डाल दिया, तो वही शंकाएं निशंकित कब हो गए? जब तक आप अपनी आंखों से अपना आगम नहीं पढ़ोगे निशंकित हो नहीं सकते हो। हम कितना ही बोले हमारी बात तो बिल्कुल मानना ही मत, 3 काल में भी नहीं मानना, ये ध्यान रखना। एक दिन की बात है, हमारे पूती भाई जी बैठते थे, भैयावृत्ति करते थे, तब चर्चा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, कोई प्रसंग आ गया। वो कहने लगे महाराज आप जो कहो सो सही है, आप जो कहो सो सही है। हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। हमने उनसे कहा, वो ये कह रहे थे आप जो कहो सो सही है। हमने कहा नहीं, आप जो कहते सही कहते। हमने कहा नहीं। वो घबरा गए। हमने कहा भैया जो सही है वो हम कहते हैं, हम कह रहे सो सही नहीं, जो सही है वो हम कह रहे, और उसको तुम काट दो। आपको यदि हमारी बात पर कहीं भी संशय होता है और आपने सही चीज पढ़ रखी है तो आप लाइए, हम सुधरेंगे। हम संसार में सबसे पहले व्यक्ति हम हैं। हाँ, क्योंकि हमारा कोई किसी से वो नहीं है, न राग न देश। हम किससे करना है? कौन से बच्चे जो ब्याह बिटिया है जो ब्याह नहीं है? हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। आचार्य हमारा कान पकड़ करके कहते हैं ये है बेटा रास्ता। कुंद कुंद आचार्य भगवान कहते हैं, उमा स्वामी आचार्य भगवान कहते हैं हम उनकी बात माने कि तुम्हारी माने?
तुम्हारे तो रोज दिन में 10 बार बयान बदल जाते, रोज पल्ला बदल जाता है, रोज तुम्हारा शास्त्र बदल जाता है, रोज तुम्हारा गुरु बदल जाता है। हम तो भाई पूज्यपाद के चेले हैं, समंतभद्र के चेले हैं, कुंद कुंद के चेले हैं। जबरदस्ती हो रही है। अरे कुंद कुंद आचार्य से जाके कहो, गिरनार पर्वत को जबरदस्ती ताक, इसीलिए उनका नाम बलात्कार गण पड़ गया, उनके गण का नाम। जिनके पास शक्ति ताकत होती है समंतभद्र बनने की, वो दुनिया को चैलेंज करते, आओ किसकी, हम मांत्रिक हैं, हम तांत्रिक हैं, हम भैषज्ञ हैं, ज्योतिष हैं, उनकी गर्जना को सुनो तो हो जाएगा काम तुम्हारा। अकलंग स्वामी 6 महीने तक शास्त्रार्थ करते रहे उन मिथ्या दृष्टि लोगों से। हम 6 साल करते रहे तो कोई आश्चर्य थोड़ी है। आप चिंता मत करो, हम घबराने वाले नहीं हैं। हमारे साथ शीतलनाथ भगवान है, हमारे साथ हमारी जिनवाणी है, हमारे साथ हमारा गुरु है। सत्य के साथ रहिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होगा। और एक बात और ध्यान रखना, जब आपका गुरु नहीं डरता तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं। क्या प्रीत्यात्म वीरम अभिचार मृगु मृगेन्द्रम नाभेति किम निज सो परिपालनार्थम। एक हरिणी शक्तिशाली सिंह के सामने खड़ी हो जाती है कि तुम मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चों को नहीं खाता, पहले मुझे खा, मुझे खा के दिखा। सोचिए, धर्म की रक्षा इन गुरुओं ने ही की है, उनके बगैर कभी हो ही नहीं सकती। शास्त्रों की रक्षा गुरुओं ने की है, गुरुओं की रक्षा भी गुरुओं ने की है। आप तो बैठ गए महाराज जी, हम क्या करें, कोई नहीं सुन रहा। 700 मुनिराज की रक्षा करने क्या और पूरी समाज नहीं थी क्या? कूप जल सम दर्भ घर में पड़नया, हाथ दीजिए साथ लीजिए खाए खोया, धनी सस सय अभय दिवैया, त्याग राग विरोध को, बिन दान श्रावक साधु दोनों, लहे नाही बोध को। बिना दान के, बिना त्याग के सही स्थिति जीवन में, सही बुद्धि का आविर्भाव नहीं हो सकता है। बंधुओं, आज उत्तम त्याग का दिन है। अजी आपने मन वच तन का कल्याण नहीं किया तो धन का कल्याण कर देना। वो धन का कल्याण आपके जीवन में क्या होगा मालूम है? आपको कहीं ना कहीं क्या जानते हो, खजाना मिलेगा अपने आप, आपको भेंट में मिलेगा। एक दिन हमारे वैद्य जी महाराज कहने लगे, महाराज कार्यक्रम बहुत देर हो जाती है, मरीज भग जाते हैं। हम तो एक ही उदाहरण है, हम तो क्या बताएं, तुम रो चाहे हंसो चाहे गाओ, 2-3 आदमी हो वही टोकने पीटने के लिए, मनाने के लिए, जो कुछ होगा सो हो जाएगा। हमने कहा चिंता मत करो वैद्य जी, दिन भर बैठे रहोगे और शाम को एक ऐसा मरीज आएगा कि दिन भर की पूरी पूर्ति करके चले जाएगा। तुम तो ये भावना करो भगवान इस संसार में किसी को औधी ना खाना पड़े, ऐसी मंगल भावना करो। आपके हाथ में इतना यश हो जाएगा कि जिस मरीज के हाथ पकड़ोगे उसकी
हाथ पकड़ते बिना दवाई के रोग ठीक हो जाएगा। हमारे पूज्याचार्य विमल सागर जी महाराज गांव में रहते थे, दुखी जीव आते थे, उनने चूल्हे की राख उठा के दे दी, जा खा ले, ठीक हो। बंधुओं, गुरु के वचन भोजन है, गुरु के वचन औषधि हैं, और गुरु के वचन शास्त्र हैं, और गुरु के वचन अभय है। शरीरम स्वरूपम सदा रोग मुक्तम यशच्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम गुरु रंगने पद में मनश्चेन्न लग्नम तथा किम तथा किम तथा किम। आपका शरीर स्वस्थ है, सुंदर है, शरीरम स्वरूपम सदा रोग मुक्तम, निरोग भी हो, तो ये सोचो कि हमें दान करने की जरूरत नहीं है। क्या? शरीरम स्वरूपम सदा रूप चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम, धन भी वो है मेरु पर्वत के समान ढेर लगा है, क्या करना है, और सारी दुनिया हमारी पूजा कर रही है, क्या करना है। ये सब कुछ होते हुए भी यदि किसी का मन गुरु के चरणों का भक्त नहीं है तो उसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और गुरु बिन दान हराम कहते वेद पुराण। दान किसको दिया जाता है? पात्र को। आहार दान किसको दोगे? मुनराज। औषधि दान किसको? मुनराज को। उपकरण दान दोगे? मुनराज को। बसत क्या दान दोगे? मुनराज को। जो पंच सूना के त्यागी हैं वो पात्र। अब सूना रंभाना मारियाना मिश्यते दानम। जितने भी लोग सुन रहे हो, हमारे हाथी बाबा इटावे वाले महेंद्र कुमार जी एक ही बात कहते, भैया ये साधु आपके बच्चे हैं, हाथ से रोटी नहीं खा सकते, हाथ से नहीं बना सकते, आरम सारम के सबके त्याग। हमारा दायित्व है जैसे आप अपने बच्चों के भोजन का ध्यान रखते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, पढ़ाई का ध्यान रखते हैं और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। यदि समाज ये सोच ले कि साधु हमारा एक बच्चा है, आप अपने बच्चे को मनाते हो, डांटते हो, फटकारते हो, होना भी चाहिए, हम इसको मानते हैं। हमारे आचार्य मानते हैं कि श्रावक को भी कहने का अधिकार है, लेकिन पहले वो श्रावक बन जाए। ये यक्कड़ पियक्कड़ घुमक्कड़ लखक्कड़ धौंस देने आते हैं, नहीं होगा। माफ किन को किया जाता है, ध्यान रखना। जो कुछ धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते, वे गलती करते हैं, उनको माफ किया जाता है। लेकिन जो सब कुछ जानते हुए भी क्या धर्म का महत्व जानते हुए भी उसमें गलती करते हैं, वो अपराध होता है, और अपराध को माफ नहीं किया जाता। अपराध हमेशा क्या होती है? अपराध की सजा होती है। तो बंधुओं, यदि हमने अपराध किया है तो सुनिश्चित हमें सजा मिलना चाहिए। हम उस सजा के लिए भी तैयार रहेंगे। शीतलनाथ भगवान हमारे साथ हैं। बसत का दान दीजिए, आपने साधुओं की रक्षा कीजिए, तन मन दे करके, धन दे करके, जो जिस लायक हो अपने धर्म की रक्षा कीजिए। दान द्रव्य का होता है और त्याग भाव से होता है। दान और त्याग में ये अंतर होगा। जय बोलो उत्तम त्याग धर्म की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन बालोगी मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हाँ, गुरु महाराज ज्ञान दान देते हैं, बड़े बड़े ग्रंथों के रहस्य को आपको समझाते हैं, और अभय दान तो देते ही हैं। महाराज जी पीछे लगा दो ने, अब पीछे से तो जी भी बचते हैं। तो गुरु महाराज चारों प्रकार के दान देते हैं। आप चाहे दो मत दो, हमारा तो खूब आशीर्वाद है। आप खूब फलो फूलो, आजाद रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो, चाहे इलाहाबाद रहो, चाहे अहमदाबाद रहो।